हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 38। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंगहान पर हमला करने के लिए ब्लैक टर्टल ने शाओलिंग को अपने पपेट टेक्निक से कंट्रोल में लिया, जिसके चलते फैंगहान और शाओलिंग के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। बाद में ब्लैक टर्टल सी माउंट का यूज करते हुए फैंगहान पर हमला करने लगा था, लेकिन उसी वक्त लॉन्गशान वहाँ आ जाती है और फिर उसकी मदद से फैंगहान ने ब्लैक टर्टल को हरा दिया। फैंगहान ने जब ब्लैक टर्टल की शील्ड ब्रेक करी थी, उसी वक्त ब्लैक टर्टल को पता चला कि फैंगहान के पास वांगचुआन द ग्रेट का ट्रेजर है, मगर वो ये राज किसी को बता पाई इससे पहले ही फैंगहान ने उसे खत्म कर दिया। और तभी ब्लैक ऑर्डर की फेरिस की आवाज सी मार्केट में गूंजने लगी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि सी माउंट फैंगहान से रहम की भीख मांग रहा था। वो कहने लगा कि ग्रेट इमॉर्टल, मेरा रियल नाम है हाईशान और मैं हाई फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ। हमारे घर में मेरे अलावा और कोई जिंदा नहीं। अगर आपने मुझे भी मार दिया तो मेरे हाई फैमिली की ब्लड लाइन यहीं पर एंड हो जाएगी, इसलिए प्लीज ऐसा ना करें। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो, बस मुझे इतना बता दो कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पता चल गया। वेल, यहाँ पर फैंगहान का डाउट था कि डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर के बारे में हाईशान को सब मालूम हो चुका है। इधर हाईशान डर के मारे कहने लगा कि मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ सीनियर, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। बस ब्लैक टर्टल ने मुझे आप पर हमला करने के लिए बोला था और मैंने कर दिया क्योंकि वो मेरा मास्टर था। मगर फैंगहान को उसकी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं होता। वो कह रहा था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, जिस पर हाईशान उसे यकीन दिलाते हुए बताने लगा कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके मुँह पर आपसे झूठ बोलूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो मुझे आपका सर्वेंट बनाकर अपने साथ रख लीजिए या फिर मुझे यहाँ से जाने दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे चलकर मैं आपकी दिन रात वर्शिप करूंगा। ग्रेट इमॉर्टल, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। और उतने में ही वहाँ पर ब्लैक ऑर्डर की एंट्री हो गई। इधर हाईशान वहाँ से भाग रहा था कि तभी फैंगहान उसके अंदर अपना टैलिस्मान डाल देता है। अब ये किस चीज का टैलिस्मान है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर लॉन्गशान फैंगहान से कहने लगी कि अब हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, वरना ब्लैक ऑर्डर के साथ भी फाइट करनी पड़ेगी। जिसके बाद तुरंत ही अपनी बोट को समन कर लेती है। फैंगहान भी शाओलिंग को लेकर उस बोट पर सवार हो गया था, जिसके बाद ये लोग बड़ी तेजी से वांगुई सी मार्केट से भागने लगे। इधर हाईशान रोते हुए फेरिस से कहने लगा कि प्लीज अब आप ही हमारे मिस्टिक टर्टल पैलेस को जस्टिस दिलाए। मेरे मालिक ब्लैक टर्टल को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है और उस कातिल ने बस मेरे मालिक को ही खत्म की है। अच्छा हुआ आप दोनों फिर इस समय रहते ही यहाँ पहुँच गई, वरना मैं भी मेरे मालिक से मिलने के लिए जहन्नुम में जा चुका होता। वहीं पर वो दोनों फेरीज एकदम शांति से हाईशान की सारी बातें सुन रही थी। इधर हाईशान उनसे कहने लगा कि प्लीज फैंगहान और उसके दोस्तों को जल्दी से कैप्चर कर लीजिए। उनका सिर काट के आप मेरे मास्टर ब्लैक टर्टल को इंसाफ दिलाइए। आपने इस नाचीज हाईशान की गुहार सुन लेनी चाहिए। मगर फेरिस को फैंगहान को पकड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। वो कहती कि युवा सिख के डिसाइपल काफी ज्यादा हिम्मत वाले हैं, मगर उन्होंने जल्दबाजी में काफी सारे दुश्मन बना लिए। इसी वजह से तो टाई सिख के लोग भी उन्हें मारना चाहते हैं। भले ही फैंगहान और उसके दोस्तों ने हमारे सी मार्केट के रूल को ब्रेक किया, मगर हम उन पर एक्शन नहीं लेंगे। एक काम टाई सिख के लोगों को करने दो, हम तो बस तमाशा देखेंगे। आज यहाँ पर जो भी एक्शन होगा उसका नतीजा है टाई और युवा सिख की दुश्मनी। हम तो बस तमाशा देख के मजे करेंगे। जिसके बाद वो दोनों फेरीज जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से गायब हो गई। इधर हाईशान को तो सदमा ही लग गया था कि फेरीज ने फैंगहान का पीछा नहीं किया और ना ही वो उसे पनिश करेंगी। उसे तो अब खुद की ज्यादा फिक्र हो रही थी कि अगर फैंगहान वापस आया तो हाईशान के साथ क्या करेगा। और फिर ये सब सोचकर वो जोर जोर से रोने लगा। इधर फैंगहान शाओलिंग को लेकर बोट पर पहुंच चुका था। फैंगहान के चेहरे पर हम शाओलिंग के लिए मायूसी क्लियरली देख पाते हैं। जिसके बाद उसे अपनी पावर्स का यूज करके हील करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ पर यान आ जाता है। वो कहने लगा कि फैंगहान, तुमने हाईशान की बॉडी में फॉरगेटन टैलिस्मान डाल दिया ताकि वो तुम्हारा सीक्रेट रिवील ना कर पाए। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि हाँ यान, तुम सही बोल रहे हो। मैंने वो टैलिस्मान हाईशान की बॉडी में इसलिए डाला ताकि वो ड्रैगन पिक्चर के बारे में कभी अपना मुंह ना खोल पाए। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। तो यान थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि अगर तुम्हें इस ट्रेजर की इतनी ज्यादा फिक्र थी तो तुमने हाईशान को खत्म ही क्यों नहीं किया। आफ्टर ऑल मरे हुए लोग काफी अच्छे से सीक्रेट रख सकते हैं और जिंदा लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। जिस पर फैंगहान जवाब देते हुए कहने लगा कि हाईशान के डीमन और इमॉर्टल्स इन दोनों से काफी अच्छे कनेक्शन है, तो मैंने इसीलिए उसे जिंदा रखा ताकि आगे चल के वो हमारे काम आ सके। यान भी इस बात से अग्री हो गया, मगर वो कह रहा था कि ये झमेला कभी होता ही नहीं। अगर शाओलिंग वो मैसेज ना भेजती तो क्या तुम्हें
शाओलिंग पर अभी भी यकीन है, जिस पर फैंगान कहने लगा कि मैंने और शाओलिंग ने कई सारी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में एक दूसरे का साथ दिया है, इसलिए मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो यान कहने लगा ठीक है, एक काम करो, इसे डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर में भेज दो, मैं येलो रिवर के वाटर का यूज करके इसकी हीलिंग प्रोसेस को तेज करता हूँ। तो फैंगन कहता है ठीक है, इसका ख्याल रखना। यान उसकी बातों से काफी ज्यादा शॉक हो रहा था, क्योंकि फैंगान ने आज से पहले कभी शाओलिंग की इतनी फिक्र नहीं की थी। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैंगान शाओलिंग को काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। इधर टाइसिक के तीनों डिसाइपल्स फैंगान की बोट को दूर से ही देख रहे थे। यूफिन कहने लगा कि फैंगान यहाँ से इसलिए भाग पाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लैक ऑर्डर की फेरिस को टाइसिक के ब्याह में पैगाम भेजा कि उन्होंने हमारे और फैंगान के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिस पर जियोन कह रहा था कि फैंगान तो काफी ज्यादा बहादुर निकला, मुझे कभी लगा नहीं था कि वो वांगुई सी मार्केट में किसी की जान लेगा। जिस पर जाओ कहता है कि सिचुएशन तो अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। वैसे ही फैंगान से हमारी पुरानी दुश्मनी है, मगर इस बार हम उसे खत्म करके वांगुई सी मार्केट पर भी एहसान करेंगे। जिसके बाद ये तीनों अपने सेलेस्टियल लायंस को समन कर लेते हैं और फिर उन्हीं पर सवार होकर बड़ी तेजी से फैंगान का पीछा करना शुरू कर दिए। इन तीनों को वहाँ से जाते हुए डीमन प्रिंस टियानचिंग ने भी देख लिया था। वो कहते वाह वाह क्या इंटरेस्टिंग शो है, इसमें तो और ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद वो अपनी वाइन खत्म करके इन तीनों को फॉलो करना शुरू कर देता है। वहीं पर फैंगान की बोट वांगुई से काफी दूर आ चुकी थी। लॉन्गशन फैंगान से कहने लगी कि बस अब वो टाइसिक के लोग हमारा पीछा करते हुए यहाँ ना आ जाए, वरना तो मुसीबत हो जाएगी। जिस पर फैंगान शाओलिंग को जवाब देते हुए कहने लगा कि अगर वो यहाँ आए भी तो क्या हुआ, हम एक बार फिर से उनके साथ फाइट करेंगे। तो लॉन्गशन उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि टाइसिक के लोगों के साथ हम पंगे नहीं ले सकते, वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम्हें उनसे जरा भी डर नहीं लगता? तो फैंगान गुस्से में जवाब देते हुए कहने लगा कि अगर डर के और हमेशा छुप के ही जीना है तो फिर कल्टीवेशन का क्या ही फायदा। अगर हम उनका मुकाबला करते हुए हार भी गए तो क्या हुआ, मुझे उन लोगों से कोई डर नहीं। और उतने में ही एक सेलेस्टियल लायन सीधे उनकी बोट पर कूद जाता है, जिससे इनकी बोट एक तरफ से पानी में झुक गई थी। अब वो लायन बड़ी तेजी से फैंगान और लॉन्गशान पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर ये दोनों भी उसमें से बाहर आ गए। जिसके बाद लॉन्गशान ने तुरंत ही उस बोट को गायब कर दिया। इधर जाओ जियन से कहने लगा कि सीनियर, मैं आपके साथ शर्त लगाना चाहता हूँ, अगर मेरे लायन ने आपके लायन से पहले ही उन दोनों में से किसी एक को भी खत्म कर दिया तो आप मुझे एक युआन यिंग पिल दोगे। बताओ क्या आपको ये बेट मंजूर है? जिस पर जियन कह रहा था कि बस एक पिल के लिए शर्त क्यों लगा रहे हो, वो तो तुम्हें मैं वैसे भी दे दूंगा। वही दूसरी तरफ फैंगान उस लायन के साथ जबरदस्त फाइट कर रहा था। उसने अपने वुडन स्पीयर का यूज करते हुए लायन पर हमला तो कर दिया, मगर वो लायन फैंगान के स्पीयर को एक ही सेकंड में ब्रेक कर देता है। इधर लॉन्गशन का ड्रैगन एक लायन के साथ लगा हुआ था, मगर वो लायन उस ड्रैगन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वही दूसरी तरफ फैंगान भी उस लायन की वजह से घायल हो गया था। तब तक लॉन्गशन उसके पास आ जाती है। उनके आसपास अब वो दोनों लायन चक्कर काटने लगी और उसी वक्त फैंगान की नजर टाइसिक के डिसाइपल्स पर जाती है। यूफियन अपने लायन पर सवार था। वो कहने लगा जल्दी से 5 प्रिजन किंग कॉल्ड्रन मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं तुम्हारी बॉडी को इंटैक्ट रखूंगा, साथ ही हम उस डीमन लड़की को भी जिंदा छोड़ देंगे। जिस पर फैंगान कहने लगा कि तुम्हारे टाइसिक के बारे में मैंने एकदम सही सुना था, तुम सभी लोग घमंडी और डोमिनेटिंग हो। अगर तुम्हें कॉल्ड्रन चाहिए तो हमारे साथ फाइट करके हासिल करो, एक बार हमारे क्लैशेस हो जाए तो पता चल जाएगा कि कौन स्ट्रांग है और कौन कमजोर। क्यों, सही कहा ना? जिस पर यूफिन कहता है कि मैंने निगोशिएशन का एक आखिरी मौका तुम्हें दिया था, मगर तुमने उसे ठुकरा दिया, अब तुम सभी लोग हमारे हाथों मारे जाओगे। जिसके बाद दोनों बंदे तुरंत ही अपने लायंस को अटैक करने का हुक्म देते हैं। फैंगान तो उस लायन को अपने पीछे भगा रहा था, वहीं पर लॉन्गशान उस दूसरे लायन पर मल्टीपल स्लैश अटैक करना शुरू कर देती है। हालांकि वो लायन उन सारे अटैक से बचते हुए लॉन्गशान के एकदम करीब आकर उसे काफी पीछे पटक देता है। वहीं दूसरी तरफ फैंगान अपनी वुड एनर्जी का यूज करते हुए सेलेस्टियल लायन पर मुसलसल हमले कर रहा था, मगर वो लायन तो उसके हर एक अटैक को डॉज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लॉन्गशान लायन के अटैक से बाल बाल बच गई थी। तब वो तुरंत ही 10,000 वाटर्स फ्रीज टेक्निक का यूज करते हुए अपनी सोड पानी में हिट करती है, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगी। वो ऑरा इतनी खतरनाक थी कि एक सेकंड के लिए टाइसिक के बंदे भी उससे डर गए और अब देखते ही देखते वहाँ का काफी सारा एरिया बर्फ में बदल चुका था। इधर एक लायन बड़ी स्पीड से आकर लॉन्गशान पर अटैक कर देता है, तो फैंगान और लॉन्गशान ने मिलकर
उस लायन को काफी पीछे पुश कर दिया। साथ ही दोनों भी उस लायन की एनर्जी से दूर फेंके गए थे, मगर इन लोगों ने एक लायन को तो बर्फ में ट्रैप ही कर दिया था। हालांकि लोंगशान फैंगहान से कहने लगी कि इतनी पावर्स का यूज करके भी हम इन लायंस को रोक नहीं पा रहे। अगर सिर्फ ये 2 सेलेस्टियल लायंस हमें इतना थकाएंगे तो तीसरा लायन आ गया तो हमारा क्या होगा। तब तक वो ट्रैप्ड लायन बर्फ को चीरते हुए सीधा इन लोगों पर छलांग लगा देता है। बेसिकली ये लायंस इस फाइट में डोमिनेट कर रहे थे, तो इन्हें रोकने का फैंगहान के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो कहता है कि लोंगशान, हमने अपने पावर्स को कंबाइन करके 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन से कनेक्ट करना होगा। अब तो इसी का यूज करके हम इन्हें टक्कर दे सकते हैं। जिसके बाद फैंगहान ने तुरंत ही से वहाँ पर बहुत ही खतरनाक ईवल ऑरा रिलीज होने लगी। वहीं पर यूफिन समझ गया था कि इन दोनों को ऐसे तो हराया नहीं जा सकता, इसलिए वो अपने मुंह से एक पॉइजनस स्कॉर्पियन को बाहर निकाल लेता है, जिसे उसने सीधे लोंगशान की तरफ छोड़ दिया। अब वो स्कॉर्पियन बड़ी तेजी से जाकर लोंगशान पर पॉइजनस अटैक कर देता है, जिसके चलते वो घायल होकर नीचे गिर गई। वहीं पर फैंगहान को लोंगशान की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत ही सेलेस्टियल लाइन के अटैक को ब्रेक करते हुए लोंगशान को लेकर वो वहाँ से साइड में हट गया। वो उससे कह रहा था कि अब तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम तकलीफ में हो, इसलिए तुम बस मेरे साथ रहो। लेकिन लोंगशान उसके लिए मना कर देती है। तब तक वो तीनों सेलेस्टियल लायंस ने इन्हें घेर लिया था। यूफिन कहने लगा कि शायद अब तुम दोनों को पता चल ही गया होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन कमजोर। जिस पर लोंगशान कहने लगी कि तुम टाई सेक्ट के लोग बस ईमानदार सेक्ट होने का दिखावा करते हो, मगर तुमने पॉइजन का यूज करके हमें हराने की कोशिश की। ऐसी ट्रिक्स तो बस कमजोर लोग यूज करते हैं। जिस पर यूफिन कहने लगा कि अगर मैंने पॉइजनस स्कॉर्पियन का यूज किया भी तो क्या हुआ, वैसे भी तुम थोड़ी ही देर बाद मरने वाली हो। अगर तुम्हें शिकायत करनी है तो जहन्नुम के राजा से करो। इधर फैंगहान लोंगशान को समझाते हुए कहने लगा कि इनसे तो मैं डील करूंगा। जिसके बाद उन तीनों से कहने लगा कि तुम लोगों ने इस बार हद पार कर दी। हमारा ये ट्रेजर छीनने के लिए तुमने हम पर जानलेवा अटैक किया। अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत किया तो मेरी मास्टर किंग शुई इसका बदला जरूर लेगी। वो तुम तीनों को पाताल से ढूंढ के भी खत्म कर देगी। किंग शुई का नाम सुनते ही जियोन जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था आखिर है कौन है किंग शुई, वो खुद को समझती क्या है। मैंने तो सुना था कि वो हर बार डीमन कल्टीवेटर के साथ लगी रहती है। उसकी जैसी तो बेकार कल्टीवेटर मैंने आज तक नहीं देखी थी, और तुम उसी घटिया बंदी का नाम लेकर हमें डरा रहे हो। ये सब सुनकर फैंगहान काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था जियोन अपनी जबान को लगाम लगा। उतने में जाओ फैंगहान को बताने लगा कि किंग शुई हमारे टाई सेक्ट के डिसाइपल का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अगर उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो उसे एक डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी, जिसमें उसका जिस्म ही क्या बल्कि हड्डियां भी गल जाएगी। और तभी वहाँ पर टियानचिंग की आवाज गूंजने लगी। वो कह रहा था क्या सच में तुम उसे पनिश करोगे। अभी लोग देखते कि आसमान में बिजलियां कड़कने लगी है, साथ ही साथ वहाँ पर तेज हवाएं बहने लगी। इधर फैंगहान दिल में सोच रहा था कि वाह टियानचिंग, तुमने तो बड़े ही सही टाइम पर एंट्री मारी है, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और अब टियानचिंग ने अपनी जबरदस्त थंडर से उन सेलेस्टियल लायंस पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो उन पर मुसलसल बिजलियां गिराना शुरू कर देता है, जिससे उन सेलेस्टियल लायंस की बॉडी में आग लग गई थी। इसलिए अब टाई सेक्ट के तीनों डिसाइपल अपने सेलेस्टियल लायंस को अपने पास बुला लेते हैं। यूफिन कह रहा था कि टियानचिंग, आज तुमने सभी रूमर्स को सही साबित कर दिया। मैंने सुना था कि तुम उस फैंग किंग शुई के प्यार में पूरी तरह से पागल हो। तुम्हारा प्यार तो इतना सच्चा है कि तुम किंग शुई के बारे में एक लफ्ज भी गलत नहीं सुन सकते। मैंने तो सुना था कि जो भी किंग शुई के बारे में गलत बात बोलता है, तब तुम वहाँ जाकर उनकी जबान काट के उनका दिल बाहर निकाल लेते हो। वाकई यार, मैंने तो ऐसी सच्ची मोहब्बत कभी नहीं देखी थी, खासकर एक डीमन और ह्यूमन के दरमियान। और हाँ, इस बंदे की सारी बातें सच थी, क्योंकि टियानचिंग किंग शुई से बेइंतहा प्यार करता है। अब टियानचिंग तो अपने पोर्टल से पूरी तरह से बाहर आ गया था, तो यूफिन उससे कहने लगा कि टियानचिंग, आज तुम हमारा दिल बाहर नहीं निकाल सकते, बल्कि हम ही तुम्हारा दिल बाहर निकाल कर उसे कुचल देंगे। जिस पर टियानचिंग अपने कूल अंदाज में जवाब देता है कि तुमने मेरे सामने इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। मगर तभी इन तीनों की सेलेस्टियल लायंस अचानक से गायब होते हुए गोल्डन बॉक्स में तब्दील हो गए। इधर फैंगहान लोंगशान से कह रहा था कि ये लोग कल्टीवेशन में टियानचिंग से काफी ज्यादा पीछे है, तो फिर इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो टियानचिंग के सामने बदतमीजी करे। टियानचिंग कोई कमजोर बंदा नहीं, एक बार तो हुआ तियानडू पर भी भारी पड़ गया था। जिस पर लोंगशान कहने लगी कि मुझे यहाँ पर कोई गड़बड़ महसूस हो रही। इधर इन लोगों ने उस गोल्डन बॉक्स में से 3 पिल्स बाहर निकाल ली थी। वो कहते हैं कि डीमंस को खत्म करना ही हमारा कर्तव्य है। आज हम डीमन प्रिंस को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। जिसके बाद उन तीनों ने अपने माइंड से उन पिल्स को एब्सॉर्ब कर लिया। ऐसा करने की वजह से उनकी बॉडी काफी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी, और फिर उनकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होना शुरू हो गई, जिससे फैंगहान और लोंगशान को भी तकलीफ होने लगी थी। रही बात टियानचिंग की, तो एकदम रिलैक्स था। वो कहने लगा कि ये तो मैड डीमन लाइफ रिड्यूसिंग पिल है, शायद इसी वजह से ये
तीनों मेरे सामने इतना उछल रहे थे। अगर तुमने इस स्पेल का यूज किया है तो इसका सीधा मतलब ये है कि तुम मुझे वाकई में मारना चाहते हो। जिस पर यूफिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि टाइसेक का काम है डीमंस को एलिमिनेट करके इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना। तो अब डीमन प्रिंस यिंग टियानचिंग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।